शांति। ओम शांति। ओम शांति। साइलेंस में बाबा को याद करना। मुख से कुछ नहीं कहना। मन, बुद्धि एकाग्र। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा भी बिंदी। तो सारा ध्यान समेत अंतर्मुखी हो। अंतर को जान। मैं कौन? अपनी पहचान से अपनी स्थिति को बनाना है। तो चले, आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है। समर्पित मन, समर्पित बुद्धि, बाबा के सामने बैठ ओम शांति। ओम शांति। तो 17 दिसंबर 2022 मीठे बच्चे इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। तो आज बाबा पहली ही लाइन में श्रीमत देता 2 बातों की।
जो बाबा ने बाबा मिलन में कही। बाबा कहता है समय का खजाना और संकल्प का खजाना, इन दो खजानों पर अटेंशन रख तो पार हो जाएगा। तो बाबा यहाँ आज कहता है फालतू बातों में, तो फालतू बात फालतू संकल्प लेकर आता, संकल्पों की शक्ति को कमजोर करते हैं। जो व्यर्थ संकल्प होते हैं वो हमारी श्रेष्ठ संकल्पों की गति को और शक्ति को कमजोर करता है। जितना व्यर्थ हम आने देते हैं उतना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प कम आते हैं या नहीं भी आते, इमर्ज नहीं होते। कितनी भी कोशिश करो, श्रेष्ठ संकल्प एक इमर्ज होगा तो व्यर्थ 100 होंगे। क्यों? क्योंकि फालतू बातों में बुद्धि भटकी हुई है। दूसरा बाबा कहता है टाइम वेस्ट मत करो, समय को जानो। 1 सेकंड, बाबा ने कल कहा था, कई जन्मों की प्रारब्ध बन। क्यों? क्योंकि अगर 1 सेकंड में विकर्म हुआ तो प्रारब्ध कई जन्मों की गई, और 1 सेकंड में जमा हुआ तो वो भविष्य के खाते में जमा हो गया। तो इसीलिए बाबा कहता सेकंड कीमती, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो अगर ना फालतू बात करेंगे, ना टाइम वेस्ट करेंगे, ना इधर उधर बैठेंगे, तो क्या करो? बाबा कहता है बाबा की याद में रहो। तो संकल्प भी बचा और समय भी सफल हुआ, दोनों सफल हो गए। तो आज बाबा इस पर अटेंशन खिंचाता है। तो बाबा प्रश्न पूछते हैं, बाप का शो कौन से बच्चे निकाल सकते हैं नाम? तो बाबा उत्तर देता है, जो बाप समान सेवा कर, बाप समान सेवा करना। तो बाप समान सेवा करना अर्थ, अर्थात जैसे निस्वार्थ निसंकल्प भाव से बाबा सेवा करता है, ऐसे जिस शुभ भाव शुभ भावना से बाबा सेवा करता है, ऐसे तो बाप समान सेवा करता है। सिर्फ सेवा नहीं कहा, आज बाबा कहता है बाप समान सेवा। फिर बाबा कहता अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी उन्नति है कि जो हर कर्म बाप के समान। तीसरा बाबा कहता है, बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ कर। तो बाबा टीचर बन, सतगुरु बन, हम सब बच्चों से एफर्ट कराता। कहता है कि बच्चे, सच्चा मार्ग ये है, इस पर चलो। झूठा मार्ग भी है, वो भी पता है। तो किस पर चलना है ये आपका डिसीजन। लेकिन बाबा सच्चे मार्ग पर चलना कैसे है और क्या करना है वो बाबा बताता है। जैसे आज बाबा कहता है फालतू बातों में टाइम वेस्ट मत करो, तो ये बाबा की डायरेक्शन। अब पुरुषार्थ, एफर्ट करना, इस बात को इम्प्लीमेंट करना कि मैं अपनी बुद्धि को फालतू बातों से तुरंत डिटैच कर दूं। जहां पर फालतू बात इधर उधर की हो रही है, मैं अपने आप को तुरंत वहां से विथड्रॉ करूं। कछुए की तरह अपने को विथड्रॉ कर और
बाबा की याद में बैठ। तो ऐसे बाबा कहता बाप समान बन जाओ। दूसरा प्रश्न बाबा कहता है अंतर्मुखी किसे कहेंगे। देखो, कछुआ याद आया तो अंतर्मुखी आ गया। बाबा कहता अंतर्मुखी किसे कहेंगे। तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है कैसे। तो आज बाबा की डेफिनेशन अंतर्मुखी की सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है ना। तो हमने अंतर्मुखी पे कितनी डिस्कशन करी थी जब हमने व्यवहार करने की कला उस पर डिस्कस किया था, आर्ट ऑफ बीइंग डिवाइन। तो सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना, अर्थात हम विद इन रहे, आत्मिक स्थिति में रहें। बाह्य मुक्ता है बाहर की चीजें जो हमें पांच इंद्रियों से दिखती हैं, सुनती हैं। तो अगर हम ये पांच इंद्रियों से परे चल जाते हैं और अपने मन और बुद्धि की शक्ति से अपने को एकाग्र कर लेते हैं, उसको बाबा कहता है अंतर्मुखी बन जाते हैं। कि हम इस शरीर के अंतर में जो आत्मा है उस अंतर को मिटा। तो सोल कॉन्शियस होकर रहना एक अंतर्मुखी। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना, एक बाबा से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है, यही है निराली अंतर। तो सिर्फ मन और बुद्धि का प्रयोग, यही योग है। कोई भी स्थूल कर्म इंद्रियों का कोई प्रयोग नहीं। इन सब से तो हमें विड्रॉ करना। नहीं विड्रॉ करते हैं तो बाह्य मुक्ता में रहते हैं, कुछ दिख जाए ये भी बाह्य मुक्ता है। बिंदी दिखे, सूक्ष्म वतन दिखे, मूल वतन दिख जाए। ये बाबा हमेशा कहता है दिखना दिखाना छोड़ो, आपको अपना परिवर्तन करना है। दिखने से परिवर्तन होता होता तो सब हो जाते। ये राज है जो बाबा बताता है कि साक्षात्कार होने से परिवर्तन हो रहा होता तो कई परिवर्तन हुए होते, लेकिन ऐसे साक्षात्कार करने वाले हैं जो आज ज्ञान में भी है नहीं। तो दिखना दिखाने से बाबा हमेशा कहता है परिवर्तन नहीं होता, अंतर्मुखी रहने से होता। अंतर्मुखता और एकाग्रता, ये दो शब्द बाबा कहता है जो तुझको योगी बनाता है। अंतर्मुखी हो अर्थात हर जगह से विड्रॉ करो, अंदर हो जाओ और एकाग्रता, और उस एक बाबा की याद में टिक जाओ। ये योग की डेफिनेशन बाबा बताता। गीत बजा है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने यह गीत सुना, है ना। तो ये गीत है तुम मात पिता सुख स्वामी तुम ही जग के रखवाले हो। तो बाबा कहता है मीठे मीठे सकिलते बच्चों ने यह गीत सुना, बाबा की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है। और बच्चे फिर बाप का शो करते। लेकिन बाबा कहता है मेरा शो, मेरा नाम तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे। तो बाप समान सर्विस, ऐसे ही नहीं ज्ञान देकर आ गए, ना भाव है ना भावना। हम्म, ज्ञान का अभिमान जो बाबा कहता है, बस
ज्ञान दिया और आ गए। तो बाबा कहता है जो बाप समान सर्विस करेगा वो फल भी भारी पा। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में, भगत सिर्फ गाते रहते। तुम जानते हो बाबा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं। तो रोज सवेरे बाबा आकर हमको ज्ञान बरसात करता है, ज्ञान स्नान कराता है। कहता है कि बच्चे आज तुझे बस ये करना है, कल फिर मैं तुझे बताऊंगा कि क्या करना। आज के लिए इतना याद रख बस। तो बाबा हमारे सम्मुख बैठे हैं और रोज सम्मुख बैठता है। बाप जरूर दादा के तन से ही बताएगा। ये बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। तो हमारी सारी जो बाबा कहता है यात्रा है, ये जो जर्नी है, ये जर्नी है बाप समान बनने की। अर्थात मेरे संस्कार बाप के समान हो जाए, मेरे कर्म बाप के समान हो जाए। तो योग में जब बैठते हैं तो सिर्फ, हमेशा बाबा कहता है बाबा बाबा देखना करना कहने से कुछ नहीं, इन गुणों को अपने अंदर इमर्ज करना कि मुझे बाबा जैसा बनना। जब मैं इस एक संकल्प में अपने आप को स्थित करता हूं, और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, अगर मैं सिर्फ एक संकल्प रखता हूं कि मुझे बाबा जैसा बनना है, तो गुण अपने आप इमर्ज होने लग जाते, संकल्प आने लग जाते कि कैसे मैं अपने आप को निर्मोही, निर्बंधन, निर्विकल्प, निराकारी बना दूं। तो बाबा पतित पावन ज्ञान सागर है, उससे तुम पतित पावनी गंगा, ज्ञान गंगाएं निकली हो ना। तो बाबा हमें ज्ञान गंगा कहता है, जो हम उस सागर से निकलते हैं। गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम सब सजनिया हो। हमको सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। तो बाबा कहता मैं सबको ज्ञान गंगा कहूंगा। बच्चों को नशा चढ़ता कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। तो ये इंपॉर्टेंट, जो हमने पिछली योग की क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा एक परम कर्तव्य है मनसा सेवा का। उस मनसा सेवा से दो बातें होती हैं। एक, जो अभी बाबा कह रहे हैं कि सारे मनुष्य मात्र को सुख देना, शांति देना। दूसरा, मनसा सेवा से आपका श्रेष्ठपन, कि मैं आत्मा श्रेष्ठ, उसका अनुभव होता। नहीं तो हम कहते हैं मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऊंचते ऊंच आत्मा हूं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा, ऊंचते ऊंच आत्मा का कर्तव्य किया, या सिर्फ कहने मात्र अपने आप को श्रेष्ठ और ऊंच कहा। तो जब हम साथ में ये कर्तव्य करने लग जाते हैं तो महान बन जाते। तो इसलिए बाबा कहता है ये नशा बच्चों को चढ़ता कि हम सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। मनसा सेवा आसान नहीं, हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मनसा सेवा करने के लिए बाबा से कनेक्शन चाहिए। ऐसे नहीं बैठ के और विकार संकल्प किए और मनसा सेवा हो, नहीं, वो कनेक्शन चाहिए। तो इसलिए बच्चों को बाबा कहता नशा चढ़ता है जो और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि किसी और आत्मा का बाबा से कनेक्शन होता नहीं। तो अब बाप आया है सबको सदगति देने,
और दिलाते भी हैं बच्चों द्वारा, क्योंकि करण करा बना है ना। तो देते बाबा हैं लेकिन बच्चों द्वारा। देखो बचपन में हमें भी याद है, माँ बाप हमारे हाथों से दान पुण्य कराते थे, है ना, कि लगे, इनका हाथ लगा दो, बस हाथ लगा के दान दे देते थे। है किसका? माँ बाप का। दिया किसने? माँ बाप ने। हाथ किसका लगवाया? बच्चों का। क्यों? ताकि बच्चों की कुछ दान पुण्य में हिस्सा बन जाए। तो ये बाबा कराता है। ये इसका यादगार है कि बाबा हम बच्चों का हाथ लगवाते हैं, हमारे थ्रू करवाते हैं, लेकिन सब कुछ बाबा का। ज्ञान भी बाबा की, शक्ति की बाबा की, साकाश भी बाबा का। हम सिर्फ एक मीडियम बन जाते हैं, जिसको बाबा निमित्त कहता। तो अपने आप को निमित्त समझ, बाप समान सेवा का, इसको कहा जाता बाप समान। तो बाबा कहता है ऐसे, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाबा कहते हैं जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा वही 21 जन्मों के लिए मुझ पर, है ना। तो जो करेगा, जितनी करेगा और जैसा करेगा वैसा बनेगा। परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते नहीं। अब बाबा लेकर आता है सामने तकदीर को। है बहुत सहज। बाबा कहता है सहज, लेकिन तकदीर में नहीं है तो कुछ करते नहीं। तो कई बच्चे कुछ करते नहीं। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। बाबा कहते हैं जितनी झोली भरनी है उतनी भर लो, लेकिन झोली भरी तभी जाएगी जब हमारी झोली खाली होगी। अगर झोली हमारी व्यर्थ संकल्पों से, इधर उधर की बातों से, दुनियावी चीजों से भरी हुई है, तो बाबा की चीज कहाँ से आएगी? जगह ही नहीं है ना। तो अपनी झोली, तभी बाबा कहता है जितनी भरनी हो उतनी भर लो, लेकिन हम भर उतनी सकते हैं जितनी हम खाली लेकर बाबा के पास पहुंचते हैं। तो बाबा कहता है यह मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो भक्ति में भी गायन है कि ब्रह्मा जब ज्ञान बांट रहे थे तो मनुष्य सो रहे थे। तो बाबा कहता आप झोली भर रहे हो या टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि बाबा से सुबह ज्ञान रत्नों की झोली ली, अगर हम व्यर्थ में अपने को चलाते गए तो वो झाली खाली होती जाती है। तो बाबा पूछता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हो? भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पैसे भी बर्बाद किए, तो मेहनत भी बर्बाद की। देखो कितनी मेहनत करते हैं, जब तप दान और तीर्थ आदि कितना करते हैं। अब यह जो कुछ हुआ क्रमानुसार। तो बाबा कहता है अभी तक जो किया ड्रामा अनुसार, इसलिए ड्रामा की नॉलेज जो है वो बड़ी पावरफुल है। और उसको बाबा कहता है यथार्थ ड्रामा की नॉलेज यूज करनी है तो फुल स्टॉप लगाने में कर। भविष्य के लिए ड्रामा की नॉलेज यूज नहीं करनी होती कि ड्रामा में होगा तो बन जाएंगे, ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, एग्जाम सो एंड सो। तो बाबा कहता है, और ये ब्रह्मा बाबा की टेक्निक थी कि ड्रामा को यूज करना है फुल स्टॉप लगाने के लिए। तो यहां भी बाबा कहता है कि ये सब कुछ किया, लेकिन अब यह जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, अभी तो है पुरुषार्थ की बात।
आगे क्या करना। अभी तक जो हुआ सो ड्रामा, आगे जो करना है वो पुरुषार्थ। तो जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं, है ना। अब अपने ही उसमें ना चले जाओ, इतने ज्ञान, इतने सालों से ज्ञान में है, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आज बाबा कहता है जो बीत चुका सो बीत गया, आगे क्या करना। तो बाबा कहता है जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं, फिर अपने पर समीट होगा। लेकिन अब बाबा कहते हैं आगे क्या कहते हैं, श्रीमत पर चलो। अब ये मत करो, अपना टाइम यहाँ वहां बर्बाद मत करो। तो बाबा कहता है आज तक जो किया सो किया, फुल स्टॉप। लेकिन आज से अपना टाइम वेस्ट, टाइम को आबाद करो बाबा की याद, है ना। तो आज बाबा ने, कल बाबा मिलन में भी बाबा ने कहा था कि एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ। तो समय की वैल्यू को जानो। बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं, है ना। जिसको बाबा कहता है कि झोली भरी या टाइम वेस्ट की। सुना सुबह, अच्छा लगा, और फिर दिन जैसा करना है वैसे ही। बाबा ने कहा है कि इधर उधर की बातों में, व्यर्थ बातों में टाइम वेस्ट मत करो, भूल गए नहीं। तो आज बाबा कहता है ये करना है और बाबा की याद में रहना है। तो जो अच्छी रीति धारण करेंगे वे फिर औरों की भी जरूर सर्विस करेंगे। तो अगर हम ये संकल्प सारा दिन अपने साथ रखते हैं तो हम औरों की सर्विस कर सकते हैं। कैसे? हमारे वाइब्रेशन से। अब एक तरफ या हम दूसरी आत्माओं के साथ झरमुई जुगम इधर उधर की बातों में लग जाएं, दूसरा हम उन आत्माओं को उन बातों से फुल स्टॉप करवाएं और उन्हें दो ज्ञान की बात सुना दें या कोई अच्छी बात सुना दें, तो सर्विस हो गई। अच्छा वाइब्रेशन दे दिया, वो सर्विस हो गई। तो जो हम इसको धारण कर लेते हैं कि मुझे इधर उधर की बातों में, व्यर्थ बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाबा की याद में रहना है, तो इस संकल्प से ही सर्विस आप ही हो जाती है। तो अपना समय बाबा कहता कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। तो युक्ति बाबा ने आज सहज बताई कि बस इतना करना है, क्योंकि बाबा की याद में रहेंगे तो सर्विस तो आप ही हो ही जाएगी। तो बाबा कहता अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाहर मुखी रहते, है ना, इंद्रियों में ही। ये देखना है, टीवी देखने लग गए, यूट्यूब, सोशल मीडिया, बाहर मुकता। गाने सुन रहे हैं, बाहर मुकता। इधर उधर का पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या कुछ भी, बाहर मुकता। खाने पर अटेंशन है, बाहर जाके खाना है, ये खाना है, वो खाना है, जीवा का रस। तो बाहर मुकता ये पांचों इंद्रियों के रस खींचते हैं। आंखों का रस, देखने का रस, कानों का रस, कन रस, जीवा का रस, है ना। तो बहुत बच्चे हैं जो बाबा कहता है बाहर मुखी रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बना, अर्थात अपने को जान। अंदर आत्मा है ना, तो हमें शरीर और आत्मा के अंतर को मिटाना है, उसको कहते हैं अंतर्मुखी बना। अभी हम शरीर में ज्यादा हैं, आत्मिक में कम रहते हैं, हमें इसको मिटाना। ये निश्चय करना है। बाबा कहता है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना।
तो सोल कॉन्शियस होकर रहना किसे कहेंगे? है ना? तो एक एग्जांपल लो कि हम सोल कॉन्शियस कैसे रह सकते हैं। सोल कॉन्शियस होकर रहने का अर्थ क्या है? तो एक एग्जांपल लें, अगर ये एक कांच का गिलास है आपके हाथ में, और आपके हाथ में हथेली में सीधा रखा हुआ है, और आपको कहा जाता है कि यहां से 10 कदम आगे चलो। तो आप कोई कॉन्शियसनेस, अगर वो ग्लास नहीं है तो आप फट से 10 कदम चल देंगे। लेकिन जब ग्लास आपके हाथ में है और आपकी पाम जो है, हथेली जो है खुली हुई है, तो आप कॉन्शियस हो गए कि ये कांच का गिलास है, टूट जाएगा। तो आपकी गति धीमी हो गई। अब उस ग्लास के अंदर कुछ पानी डाल दें या कुछ डाल दें, तो आपकी और कॉन्शियसनेस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक तो ग्लास टूटेगा, ऊपर से पानी गिर जाएगा। तो इसे कहा जाता है कॉन्शियसनेस, कि एक अवेयरनेस के साथ चलना, कि मैं एक सोल हूं। आई एम ए सोल। मैं एक आत्मा हूं। तो मैं जब ये 10 कदम चलती हूं, तो मैं अपनी इस कॉन्शियसनेस में रहूं, अर्थात जब भी मैं कर्म करती हूं तो इस कॉन्शियसनेस में रहूं। जैसे एक कांच का गिलास हाथ में रहता है, तो एक मनुष्य आत्मा कॉन्शियसनेस से रहती है, कि अवेयरनेस रहती है ग्लास ना टूट जाए। तो ऐसे बाबा कहता है कि जब तुम कर्म करते हो तो इस कॉन्शियसनेस में रहो कि मैं आत्मिकता से अलग ना कर्म कर लूं। तो सच्चा सच्चा अंतर्मुख इसको कहा जाता है। तो ये आज बाबा डीप में समझा रहा है। ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं कि बच्चे, तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना। तो हमें इस कॉन्शियसनेस में, इस अवेयरनेस में रहना है, जैसे एक कांच का गिलास हाथ पर है। एक राजा जनक की कहानी है। टाइम, चलो सुनाते हैं। ऐसी ही है। तो राजा जनक का हम सबको पता है कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति राजा जनक को मिली, है ना? तो एक साधु आया राजा जनक के पास और उसको कहता है कि राजन, तुम आत्मिक स्थिति में कैसे रह सकते हो? तुम तो राजा हो, तुम तो राजाई सुख भोग रहे हो, और कहते हो आत्मिक स्थिति में रहते हो। ये संभव कैसे है? कैसे एक राजा आत्मिक स्थिति में रह सकता है? तुम तो राजाई के रस लूट रहे हो। तो राजा जनक उसको कहता है कि पूरे महल का चक्र लगाओ और देखो क्या है, और फिर मुझे आकर बताओ आपने क्या क्या देखा। साधु कहता है ठीक है। और राजा जनक जो है, उनकी हथेली पे एक दीवा रख देते हैं, जलता हुआ दिया, और कहता है साधु को, राजा जनक, कि बस इतना ख्याल रखना ये दिया ना बुझ पाए। अब जाओ पूरे महल में चक्कर लगाओ, जहां जाना है, जिस खजाने में जाना है, जिस भंडारे में जाना है, जिस तिजोरी में जाना, जहां जाना है जाओ, लेकिन ये दिया ना बुझे।
साधु कहता है ठीक है। अब साधु चल पड़ा, दिया हाथ में और महल को देखने। 2-3 घंटे बाद साधु वापस आया। राजा पूछता है तो अब बताओ साधु, आपने क्या देखा? साधु उत्तर देखता है, देखना क्या खाक था, मैं तो इस दिए को ही देखता रहा। समझ गए? ये है कहानी। मैं तो इस दिए को ही देखता रहा, बाहर तो नजर ही नहीं गई। इसको कहा जाता है अंतर्मुखता, कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में इस कदर स्थित हो जाएं कि हमें बाह्य मुक्ता का रस खींच ही ना पाए। तो बाबा कहता है हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली हैं, है ना निराली बात। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना। बाबा प्यार से बच्चों को बार बार समझाते, माता पिता और भी जो अनन्य भाई बहन हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हों से तुमको सीखना है ना? भल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी हैं, है ना? तो हम सब में है अवगुण। अभी तो हम कोई भी संपूर्ण नहीं बना। गाते भी हैं कि मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहता है अभी तुम बच्चों को गुणवान बनाना। तो बाबा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाबा हमको क्या क्या बनवाता है। देखो, बाबा कहता है अभी तुम बच्चों को पावन बनो, अभी तुम बच्चों को गुणवान बनो, अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय गुण दैवी गुण धारण करने हैं, है ना? तो बाबा हमारा परिवर्तन चाहता है। तो योग में जब हम बैठते हैं तो ये बातें हमारे को टच होनी चाहिए, हमारे को कुरेदनी चाहिए। हमको इसकी चिंता रहनी चाहिए कि मुझे गुणवान बनना है। तो तब बन सकते हो जब बाप के साथ बुद्धि योग होगा। तो देखो, कनेक्शन है गुणवान बनने का आपका योग से। इसी को योग कहा जाता है। योग देखना दिखाना नहीं है, योग है परिवर्तन। अगर मेरा परिवर्तन हो रहा है तो समझ लो योग लग रहा। नहीं हो रहा, सिर्फ देखना दिखाना चल रहा है। सूक्ष्म वतन से मूल वतन घूम फिर के इधर से उधर 5 स्वरूप किए, फरिश्ता बने, ये बने वो बने, पता नहीं कहाँ कहाँ और क्या क्या में उलझ जाते हैं। सीधी सी बाबा लाइन बोलता है, गुणवान बनना है। जब बाबा के साथ बुद्धि योग होगा तो गुणवान बन जाएंगे। बाबा है पतित पावन, मैं तुम बच्चों को पावन बनाने आया। कोई सैर कराने नहीं आया, कोई सिर्फ मूल वतन दिखाने नहीं आया, कोई सिर्फ सूक्ष्म वतन घुमाने नहीं आया, कोई सिर्फ 5 स्वरूपों का दर्शन कराने नहीं आया। मैं तुमको पावन बनाने आया हूं। तो अगर हम पावन नहीं बन रहे हैं तो हमारा योग कच्चा है, गलत है, विधि वाला नहीं, और प्राप्ति 0 है। तो योग को सेट करना है। तो बाबा कहता है माया तो बहुत भटकाएगी, बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं। वो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं वे गिरते रहते हैं, और जो सोल कॉन्शियस रहते हैं वे गिरते नहीं हैं। वे बाप से अंजाम करते हैं कि हम यह काम करके ही दिखाएंगे, है ना? तो आज बाबा कहता है जो सोल कॉन्शियस है, जो भी हमने कहानी सुनी है, जो सोल कॉन्शियस हैं वो बाबा से वादा करते रहते हैं कि मैं अपने को पावन बना कर रहूंगा, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे, नहीं तो मेरा योग योग नहीं। तो बाबा कहता है अंदर में यह पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाबा से पूरा पूरा वर्षा, कहाँ भी फालतू टाइम नहीं गवाएंगे। बच्चों का शरीर निर्वाह भी करना है,
घर बार छोड़ना तो हठ योगी सन्यासियों का काम। तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देख रेख करनी है ना, जो बाबा ने परसों कहा था। तोड़ निभाना है, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक परिवार है, दोनों के साथ। तो पूरी देख रेख करनी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। और दिल में ये निश्चय रखना है कि इन आंखों से हम जो देखते हैं वे सब विनाश हो जाने वाला, अर्थात डिटैच रहो। इस लाइन का पूरा अर्थ ये है कि अपने गृहस्थ परिवार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र रहो। पूरी देखरेख करो लेकिन डिटैच। इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे, है ना। जितना लगाव झुकाव प्रभाव रहेगा उतना नुकसान। ममत्व एक बाबा से रखना, मुख्य बात है पवित्रता की। मन पवित्र, संकल्प पवित्र, वाणी पवित्र, कर्म पवित्र, संबंध संपर्क पवित्र, है ना। इन 5 बातों की पवित्रता बाबा कहता है, इसको धारण कर। इस पर भी बहुत हंगामे होते, क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होगा। बाबा कहते ये काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है, सब विकार से पैदा होते। तुम समझा सकते हो कि हम भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाने में मदद कर रहे। दूसरा पैरा तो बाबा कहता है अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना। आज कई बाबा की मुरली का सार कि अब हम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना, पतित पावन बाबा को याद करना। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, तो आकर क्या करेंगे, तो जरूर पावन बनाएंगे। तो सोल कॉन्शियस बनने से पावन बनते हैं। तो अगर मैं अपने आप को सोल कॉन्शियस समझ रहा हूं तो पावनता ये आनी चाहिए। यहाँ स्नान आदि की तो बात नहीं है। बाबा कहते माँ में कम याद करो, अर्थात मुझ एक बाबा को याद करो, और कोई भी उपाय है नहीं। क्योंकि जितना बाबा को याद करेंगे उतना आप प्योरिटी में, पवित्रता में इमर्ज रहेंगे, वो आपको खींचेगी। और वो जो अग्नि है, वो इंटेंसिटी जो है योग की, उस योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बन जाए, अर्थात तुमको विक्रम करने से बचाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्प संस्कार इमर्ज रहेंगे। तो आयरन एज से हम गोल्डन एज में जाएंगे। यह एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। तो उपाय क्या बाबा कहता है, माँ में कम याद कर, मुझ समान बनना। तो बाबा को याद करते हैं तो सारे दैवी गुणों, ईश्वरीय गुणों को इमर्ज करना। सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप। स्वरूप अर्थात आई बिकेम, इफ आई बिकेम प्योर, तो सब कुछ मुझमें पवित्रता और मेरे से सबको पवित्रता। जैसे बाबा ने सुखदाता कहा था, सुखदाता, ना दुख देने वाले ना दुख लेने वाले, सदा सुख देने वाला। तो बाबा कहता है सब बीमारियों की एक ही दवाई है, बाबा की याद। क्योंकि उस याद में, उस संकल्प में सर्व शक्तियां समाई हैं, और साथ साथ उस याद में इन सब गुणों को इमर्ज करने की शक्ति समाई है। तो इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा की याद से वर्षा भी याद आएगा, है ना। क्योंकि बाबा याद आया तो वर्षा, बाबा का वर्षा शांति का, सुख का, प्रेम का, पवित्रता का।
रहम दिल बाबा का। तो बाबा के समान बनना अर्थात बाबा के जैसे संस्कार, तो ये चेक करना है ना। तो बाबा ने जैसे कल बाबा मिलन की मुरली में क्या कहा, साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, और साथ वही जा सकता है जो बाबा के समान होगा, अर्थात जिसके गुण बाबा के गुण से मैच करेंगे। तो मुझे उन गुणों को मैच करना है। बाप माना ही वर्षा, लोग बाप भल कितना भी गरीब होगा तो पाई पैसे बर्तन आदि का कुछ तो वर्षा देगा। तो तुमको पहले बाप को फिर वर्षे को याद कर। बाबा कहते मन मना भव मध्याजी भावा, मध्याजी भाव वर्षा, है ना। तो बाबा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते, दूसरा कोई भी सार जानते ही नहीं। बाबा सीधा कहते हैं बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो। तुमको समझना चाहिए कि हम आत्माओं से बाप बात कर रहे हैं, इन देहों से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये लाइन में इसकी गहराई में निकले तो बाबा हम आत्माओं को देखता है, इस शरीर को नहीं देखता है, कहाँ बैठे हैं वो नहीं देखता है। हम सब आत्माओं को बिंदु रूप में इमर्ज करता है बाबा, और हमसे बात कर रहा है क्योंकि बाबा हमारे आदि मध्य अंत को जानता है। वो जब हमसे बात करता है तो बाबा के सामने हमारे तीनों स्वरूप होते हैं, और बाबा जानता है कि हम वही आत्माएं हैं, हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही बनेंगे। तो निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो। तो बाबा कैसे हमको इस आत्मिक स्थिति में स्थित कराता है, डिटैच करवाता है, कि ऐसे कॉन्शियसनेस हो कि हम आत्मा इस शरीर के कानों से सुन रही, तुम ही सब कुछ करती हो, हम आत्मा इस शरीर से कर्म करती है। कोई भी हालत में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना, बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होता है, वह तो करना ही पड़े। कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाते हैं, परंतु वह कोई ज्ञान की बात। यहाँ तो बाप को याद करने की ही मेहनत करनी है, जिसमें ही माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा कहता है करना क्या, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर। इस देह और देह के संबंध और देह की इंद्रियों को छोड़ दो, डिटैच, अंतर्मुखी हो जा और बाबा को याद कर। अंतर्मुखी होना अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति, आत्मिक गुणों में अपने को स्थित करो। तुम जानते हो हमने बाबा की गोद ली है, तो बाप को जरूर याद करना पड़े। भोग बनाते हो तो भी शिव बाबा को याद करना। आगे भोग बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे, गुरुवाणी पढ़ते थे। याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा। तो बाबा कहता है कि खाना बनाते हुए बाबा की याद में बनाओ, तब तो शुद्ध होगा। फिर प्रैक्टिस पड़ जाती, यहाँ भी बाप की याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। तो बाबा कहता है इसकी आदत डालो, जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को याद जरूर करना, बहुत बहुत जरूर, क्योंकि वो वाइब्रेशंस बाबा हमेशा कहता है कि भोजन में जाते हैं, परंतु बाबा कहता बच्चे याद करते नहीं। भंडारे में भी एक दो को याद कराना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बना।
ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। तो बाबा कहता है इससे होगा क्या, याद करने की आदत डल जाएगी। तो बाबा हर कर्म में यही सिखाता है कि कैसे तुम बाबा की याद को इमर्ज करते चलो। तो जिनको अभ्यास नहीं होगा वे तो कभी याद करेंगे नहीं। तो ये अभ्यास करने का युक्ति बाबा बता कि छोटी छोटी बातों में, कर्मों में बाबा को याद करने का अभ्यास करो। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, तो जरूर कुछ होगा ना। देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की। तो याद में रह भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता, तो आने वालों का भी कल्याण होता। तो बाबा जो कहता है कि देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की, तो इसके पीछे भी बाबा ने कहानी सुनाई कि क्यों देवताएं मंदिर में रहते हैं और क्यों मंदिर में ब्राह्मण होता है। क्योंकि जो देवता है वो ब्रह्मा भोजन से देवता बने, है ना। तो जिसको हमें बाबा कहता है कि तुम ब्रह्मा भोजन खाओ, उससे तुम देवता बने। तो उसका यादगार कि देवताओं के मंदिर में पुजारी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, और जिन ब्राह्मणों के भोजन की देवता इच्छा रखता है। तो रात में रहने से बाबा कहता है बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा लें, परंतु बच्चे याद नहीं करते। ये कच्चाई है। तो बाबा कहता है कि कच्चा नहीं बन, बाबा को याद करना है। आगे चलकर बाबा कहता है ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाप की याद में एकदम मस्त हो जाए। तो ये तो हम बच्चे हैं, है ना। तो आज बाबा हमको याद करता है कि ऐसे बच्चे जो एकदम मस्त हो जाएंगे, याद में ही भोजन आदि बनाएंगे। जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है, तुम बच्चों को फिर यह रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। इससे बहुत फायदा है। तो फिर बाबा मिलन की मुरली, फकुर, जितना फकुर उतना बेफिक्र। तो जितना बाबा की याद का नशा उतना फायदा। तो बाबा कहता है साजन को व बाबा को याद करना अति मीठा बाप है। इन जैसा मीठा कोई होता नहीं। बाहर वाले तो इन बातें को जानते ही नहीं, देवी देवता धर्म वाले ही समझ। तमेव माता से पिता तुमेव। तो ये है एक निराकार बाबा की महिमा। जरूर बाप ने इतना ऊंच कर्तव्य किया है, तब फिर भक्ति मार्ग में हम इनकी महिमा करते हैं। तो बाबा कहता है महिमा भी तभी गाई जाती है जो जिसने कुछ किया हो। तो अब बाबा कहते हैं मीठे बच्चे और सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ। तो आज बाबा ने हर पैरे की स्टार्टिंग में अंतर्मुखी रहने को कहा है। जो ये अभी पहला आपने खत्म किया, उसने कहा भाई अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बन। अब बाबा कहता है अब बच्चे सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ, अर्थात अंतर्मुखी हो जाओ। हर तरफ से विड्रॉ करो, एक कछुए की तरह समेट। ये सब बाह्य बाहर की इंद्रियां, कर्मेंद्रियों को समेट लो सारी दुनिया से। अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाए माँ में कम याद करो, है ना। अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाए। योग अर्थात जुड़ना, है ना, जो हमने सैटरडे की क्लास में किया था। तो अपनी से देह से भी बुद्धि का योग हटा हुआ होना चाहिए। तो ये कर्मेंद्रियां विड्रॉ करो और बुद्धि से मामेकम याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज बाबा योग की युक्ति बताता। बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबर वार। यह भी ड्रामा बना। तो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सुनते भी हैं। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं और कोई एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। तो बाबा कहता है यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे रिफ्रेश होते हैं, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं। तो ये हमें नहीं।
अभी हम बाबा से सम्मुख सुन रहे, तो हम बाहर जाने से भूल नहीं जा। और वो तब होता है जब हमारी बुद्धि इस देह की दुनिया में अटक जाती है। तो बाबा कहता है कुछ भी याद नहीं रहता। कोई तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे, जो बाबा ने समझाया है वह प्रैक्टिकल में करेंगे। सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी। तो आज बाबा भोजन की भी बात करता है कि बाबा की याद में बनाओ, यादा की याद में खाओ। इतना तुम बच्चों को नशा करना चाहिए। सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है ना। तेरे भाने सर्व का भला, मनुष्य कुल की ही बात है, ऐसे नहीं जानवर आदि का उद्धार। उनका ड्रामा में पार्ट ही है। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। सतयुग में किच्चड़ पट्टी होती नहीं। तुम्हारे लिए कितने वैभव हैं, वहां पक्षी जानवर आदि सब रॉयल होते। अब बाबा में सतयुग दिखाता। जैसा मनुष्य वैसी उनकी सामग्री होती है। गरीब की सामग्री क्या होगी, साहूकार की सामग्री कितनी रॉयल। तो बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहा, तो क्या कर। फिर जितना जो करे पढ़ाई एक ही है, पद हर एक नंबर बार पाते। तो बाबा कहता है राजधानी बन रही है, राजा रानी भी हैं, प्रजा भी, साहूकार के नौकर चाकर और गरीब के नौकर चाकर सब होते हैं। तो बुद्धि में है, हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं। तो जितना योग बल जमा करोगे उतने संस्कार आपके इमर्ज रहेंगे, उतने धारण होंगे और उतना ही पद हम पाएंगे। हथियारों आदि की यहाँ बात नहीं, ये है अभी की बात। तो योग बल से तुम राजा ही पाते हो। देखो कभी बाबा ये नहीं कहता कि ज्ञान बल से राजा ही पाते हो। चाहे सारा ज्ञान आ जाए, चाहे सब मुरलियां पढ़ ली, सब हो गया है, लेकिन जब तक बाबा कहता है योग बल नहीं, जब तक धारणा नहीं हुई तब तक कुछ नहीं। तो ये अटेंशन रखनी। तो जैसे आज बाबा ने कहा, कल बाबा मिलन में कहा कि वाणी की सेवा तो हो गई, अब मनसा सेवा कितनी करते। और मनसा सेवा के लिए आपको रहम दिल का संस्कार, शुभ भावना, शुभ कामना का संस्कार जरूरी है। तो इस समय तुम ब्राह्मणिया हो। सतयुग में देवियों को हथियार आदि नहीं सकते। यह है अभी की बात। ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़क, फिर यह सब स्थूल रूप में ले गए। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती। तो अब हमारे कर्म बदल जाते हैं, हमारे संस्कार बदल जाते हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है। बाबा ने दृष्टिकोण ही दूसरा दे दी। काले से गोरे बनते हो। तो ये अपने आप से हमें पूछना कि मेरी सूरत और सीरत कितनी बदली, मैं कालो से गोरा कितना हुआ, मैं सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण कितना हुआ। तो बाबा कहता है जितना जो पुरुषार्थ करेंगे इसमें झूठ तो चल ना सके। अंदर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा। तो बाबा हमेशा कहता है कितना मर्जी ऊपर से लेपा पोती कर लो। जैसे कहते हैं एक होती है अंदर से क्लींजिंग, एक होता है पेंट कर देना। तो बाबा कहता है जब तुम पेंट करते हो तो थोड़े दिनों में आपका वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो अंदर से क्लींजिंग करनी, सूरत सीरत दोनों बदलनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझे, तो इनको बनाने वाला। तो ये एक गुण है।
मधुरता का। तो इस गुण को धारण करो। तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाए। बोर्ड लगा दो कि रचयिता है बाप, वही सारी नॉलेज देते। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी जात ही न्यारी है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप नॉलेज सुना रहे। तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो पड़ते हैं। देखो योग की महत्व और महिमा कितनी है। इसलिए ये सीक्वेंस है सब्जेक्टों का। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान होगा तो ही योग लगे, योग होगा तो ही धारणा होगी, और धारणा हुई है तो ही सेवा होगी। नहीं तो वो सफल नहीं होती है। सेवा करते हैं बेशक, लेकिन सफल नहीं। तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है ज्ञान योग धारणा सेवा, ये इसी सीक्वेंस में चलता है। तो ज्ञान तो बड़ा सहज, मुरली भी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग में मेहनत, याद से विक्रम विनाश करना, ये मेहनत, बस इसमें बहुत फेल होते हैं कि अपने संस्कारों को चेंज ही नहीं कर पाए। मुरली चलाई, ज्ञान सुनाया, क्लास ली, लेकिन संस्कार ठहरे हुए हैं वहीं के वहीं। क्यों? योग कच्चा। तो बाबा कहता है, भगवान वाच, तुमको मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाने। तो बाबा कहता मैं करने क्या आया, तुमको देवता बना। तो अगर देवी गुण धारण नहीं कर रहा तो फेल हो गया। मैं करने क्या आया, तुझे पतित से पावन बनाना। अगर तू पावन नहीं बन रहा या उस मार्ग पर नहीं चल रहा तो तू फेल हो गया। तो ज्ञान से ही सदगति होती है। तो ज्ञान सागर को जरूर नॉलेज देना पड़े। बाकी पानी का सागर व नदियां थोड़े ही पावन बना सकते। तो बाबा कहता है, अभी तुम बच्चे समझते हो हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर आत्म अभिमानी बन रहे हैं। हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएं। कहाँ उन्हों की बुद्धि और कहाँ तुम्हारी बुद्धि। ये सब, वे सब विनाश के लिए काम करते और तुम स्थापना के लिए। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। तो बाबा कहता है, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा करते ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? बाबा कहता है, पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। हम पास होकर ऊंच नंबर लें चाहते तो हैं, परंतु मेहनत नहीं पहुंचती। यह है बेहद की पढ़ाई। बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं। वंडर है ना। बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो, हड्डी याद कर। हड्डी याद अर्थात एकदम पक्की याद, निश्चय वाली याद। बाबा फिर से आया हुआ, हम जरूर बाप की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। तो ये बाबा कहता है, ये हमेशा इमर्ज रहना चाहिए कि मुझे बाबा की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेना, अर्थात संपूर्ण गुण धारण करने, 16 कला संपूर्ण बनना। बाबा हम आपको जान गए, बाबा को देखा भी नहीं, घर बैठे भी टचिंग हो जाती है। कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़, तकदीर भी साथ देती है। कोई फिर संग दोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते। तो बाबा कहता है ये भी ख्याल रखना है कि संग दोष में ना। रावण मत वाले अलग हैं, ईश्वरीय मत वाले अलग। तो तुम बच्चे जानते हो कैसे राजाई स्थापन होगी, योग बल से। बाहुबल अनेक प्रकार का, योग बल एक ही प्रकार का। आज मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा,
तो आज तो धारणा पक्की है, अंतर्मुखी बन, एक बाबा से ही सुनो, एक बाप के साथ बुद्धि योग रख, गुणवान बनना है ना। ये है हमारा योग का प्रारब्ध, गुणवान बन, बाहर मुक्ता में नहीं है। ये लाइन अंडरलाइन, जो आज बाबा की धारणा कि सारा दिन अपने आप को चेक करो कि मैं बाहर मुक्ता में तो नहीं जा रहा, इधर उधर तो नहीं, तुरंत अपने आप को विड्रॉ कर लो। ये तरीका अपनाओ, विड्रॉ योरसेल्फ। हर छोटी बात से, बड़ी बात से अपने को विड्रॉ करना सीखो। एक युक्ति है जो बाबा की, उसको करना सीखो। और विड्रॉ करने के लिए ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते, अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, तब विड्रॉ कर सकेंगे। अर्थात अपने को आत्मिक नजरिए से देखो, आत्मिक स्थिति में देखो, तीसरी आंख से देखो। कोई बात आती है तो अपने से बात करो, क्या मैं इस बात को ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख रहा हूं या नहीं देख रहा। तो ऐसे कर कर समेट लेना। दूसरा, बाबा कहता है रूहानी बाप की याद के नशे में रहे, भोजन बनाना वो खाना। ये दूसरी बात आज बाबा ने कही है, बाबा की याद में रहे, भोजन, पक्का योगी वरदान। तो बाबा कहता है स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न बाबा। तो आज बाबा वरदान देता है, अखंड सुख शांति संपन्न बन जाओ। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है स्वराज्य की स्मृति, कि मैं आत्मा राजा, अर्थात अंतर्मुखी, कि कोई भी बाहर की कर्मेंद्री के मैं वश नहीं हूं। तो बाबा कहता है अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। कि अगर मेरा कंट्रोल हो, जहाँ कंट्रोलिंग पावर है वहां रूलिंग पावर है, कि मैं अपनी पांचों इंद्रियां, इस शरीर को, हर कर्म को आत्मिक अनुसार चला रही, जो मेरी आत्मा के लिए उन्नति है वो ही करूं। कोई बात हो रही है, आत्मा के लिए उन्नति है चुप रहना, तो इतनी कंट्रोलिंग पावर हो मेरे मुख पर, जो बाह्य मुखता है, जो मेरी इंद्री है, कि मैं अपनी इंद्री, मुख इंद्री पर इतना कंट्रोल करूं कि मैं जो कर्म करूं मेरी आत्मा के लिए उन्नति वाला क्या है, चुप रहना, तो मैं चुप रहूं। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनकर कर्म करना। तो स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते। उन्हें साधन, सैल्वेशन और प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। तो कोई भी परिस्थिति आती है, बाबा कहता है अपने को स्वराज्य की स्मृति, स्वराज्य, मैं आत्मा राजा, तो मेरी आत्मा की उन्नति के लिए क्या श्रीमत है, चुप रहना है, मीठा बोलना है, धीरे बोलना है, जौन सी भी श्रीमत करनी है, तो मेरे ऊपर, मुझको अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि मैं उस श्रीमत को फॉलो कर सकूं। तब बाबा कहता है अखंड शांति का अनुभव करें। स्लोगन, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। बहुत ही सुंदर पावरफुल मुरली है, याद की मुरली है, अंतर्मुखता की मुरली है। तो इस मुरली को हमें जीना है, वी हैव टू लिव, इसकी प्रैक्टिस करनी।
और कॉन्शियस अंतर्मुखी रहकर सबको अनम्यूट करता। किसी का कोई क्वेश्चन?